आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हसन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मुर्शिदाबाद के रहने वाले हसन जी बताते हैं कि ये बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र 16 या 17 साल की थी। उन दिनों मैं अपने परिवार के साथ गांव में ही रहा करता था और वहीं पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ उधम मचाता रहता था। उस वक्त ना तो हमारा गांव विकसित हुआ करता था और ना ही गांव के लोग, जिस वजह से उन दिनों मेरे गांव के लोग भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा यकीन करते थे। जहाँ तक मुझे याद है, घर वाले हम बच्चों को एक तालाब के पास जाने से सख्त मना करते थे, मगर हम घर वालों की बात पर ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए उसी तालाब के पास के मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। ऐसी ही एक शाम मैं अपने दोस्तों के साथ उसी मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। अंधेरा होने को था, जिस वजह से हम जल्दी जल्दी मैच ख़त्म करने में लगे थे। अभी मैं उस तालाब के पास फील्डिंग कर ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त आलोक ने एक जोर का शॉट मारा और बॉल आसमान में हवा को चीरती हुई झाड़ियों के पीछे उस तालाब की तरफ जा गिरी, जिस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग रुको, मैं बॉल लेकर आता हूँ। ये बोलकर मैं उस तालाब की तरफ बढ़ने लगा। पगडंडी के रास्ते अभी मैं उस तालाब की तरफ बढ़ ही रहा था कि आलोक ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, हसन रहने दे, कल सुबह बॉल ले आएंगे। इस पर मैंने कहा, अरे तू रुक, मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर मैं घने झाड़ियों को पार करके दोबारा से उस तालाब की तरफ चलने लगा। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद मुझे मेरी बॉल दिखी, जो कि तालाब के किनारे पर पानी में तैर रही थी। लिहाजा मैं भागकर तालाब के पास गया और धीरे धीरे पानी में उतरते हुए बॉल की तरफ बढ़ने लगा। गेंद के पास पहुंचकर मैं उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका कि अचानक ही पानी के नीचे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जिससे मेरी दिल की धड़कनों में एकदम से उछाल आ गया। मैं चिल्लाना तो चाह रहा था, मगर पता नहीं क्यों मेरे मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल पा रही थी। मैं उस हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, मगर मेरा हाथ उस हाथ से अलग ही नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से मैदान की तरफ भागने लगा, मगर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जबकि आते वक्त मैं उस तालाब तक एक बार में ही पहुँच गया था। मैं जितना उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही फंसते जा रहा था। रास्ते की तलाश में भटकते हुए मैं वापस उसी तालाब के पास जा पहुंचा। तभी मेरी नज़र उस तालाब के किनारे लगे एक पेड़ पर गई, जिसके ऊपर एक औरत बड़े ही अजीब ढंग से बैठी हुई थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, जिस वजह से मैं उसका मुंह नहीं देख पा रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ सोच या फिर कुछ समझ पाता कि उस औरत ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया, तो उसका चेहरा देखकर एक पल को मेरी धड़कनें थम गईं। दरअसल उस औरत का चेहरा बेहद डरावना था। अब तक मेरा पूरा शरीर खौफजदा हो गया था, यहाँ तक कि मैं अपने पैरों को हिला तक नहीं पा रहा था। अब तक मैं अपने आप को तकरीबन मरा हुआ मान चुका था, मगर फिर भी बहुत हिम्मत जुटाकर आखिर में मैंने अपने दोस्तों को एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई। फिर कुछ ही देर में मेरे सारे दोस्त वहां आ पहुँचे, जिनके आते ही वो औरत, या यूं कहें तो वो चुड़ैल, पेड़ पर से गायब हो गई। फिर मैंने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई, जिसके बाद हम लोग घर आ गए। बाद में हमें गांव वालों से पता चला
कि उस तालाब में जाने अनजाने में बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिस वजह से रात तो दूर दिन के वक्त भी कोई उस तालाब पर नहीं जाता। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना शायद आज मैं जिंदा ना होता। तो दोस्तों, ये थी हसन जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।